हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा सीरियल दीवानगी का 29 एपिसोड होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड। सुल्तान की वापसी से नगीन बहुत ही ज़्यादा डर चुकी है। जब से नगीन और सुल्तान का आमना सामना हुआ है, नगीन के आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि नगीन जानती है कि सुल्तान का मेरी ज़िंदगी में वापस आना मेरी ज़िंदगी को सिर्फ तबाह बर्बाद ही कर सकता है। इसलिए ही नगीन इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने के बाद भी ना ही ठीक तरह से मुस्कुरा पा रही है और ना ही अपने आंसुओं की वजह किसी को बता पा रही है। और दूसरी तरफ नगीन की सास, जिसका बिहेवियर नगीन के साथ अल्लाह अल्लाह करके थोड़ा बहुत नॉर्मल हुआ था, तो नगीन की हालत देखने के बाद अपनी बेटी रिदा से कहती है कि मुझे तो लगता है कि इस लड़की पर किसी जिन भूत का साया आ चुका है। तभी तो इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने के बाद भी ना ही खुश हो रही और देखो कैसे पागलों जैसी हरकतें कर रही है। तो हारून की बहन यानी कि रिदा अपनी माँ से कहती है कि अम्मी, खुदा के लिए ये सब बातें भाई के सामने मत करना। भाई पहले ही भाभी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और वैसे भी वो इन सब जिन भूत में यकीन नहीं रखते। और वैसे भी भाई बता रहे थे कि उन्होंने डॉक्टर से बात की है, तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि भाभी डिप्रेशन का शिकार है। कोई बात है जो उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। और दूसरी तरफ नगीन जैसे तैसे हिम्मत करके हारून के पास जाती है और हारून से कहती है कि आप ये जॉब छोड़ दें। तो हारून नगीन की तरफ हैरानी से देखता है और मुस्कुराता हुआ नगीन के पास जाता है और कहता है कि तुम मजाक कर रही हो ना। तो नगीन हिम्मत करके हारून को जवाब देती है कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। आप ये जॉब छोड़ दें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस ये जॉब छोड़ दें। और हारून तो ये जॉब छोड़ने वाला नहीं है, चाहे नगीन जो मर्जी कहती रहे, क्योंकि इतने सालों बाद हारून को इतनी अच्छी जॉब मिली है। हारून के घर के हालात और उसकी ज़िंदगी सेट होने लगी है, तो कैसे हो सकता है कि हारून ये जॉब छोड़ दे। और दूसरी तरफ सुल्तान हारून को ऐसा कभी करने देगा ही नहीं, क्योंकि इस जॉब और हारून की वजह से ही तो वो नगीन के करीब हो सकता है और इसी जॉब की वजह से वो हारून को नगीन से दूर रख सकता है। और वो ऐसा कर भी रहा है। जब उसे पता चलता है कि हारून और नगीन दोनों बाहर गए हुए हैं शॉपिंग के लिए, तो वो कर देता है हारून को फ़ोन कॉल और हारून से कहता है कि अभी इसी वक्त जल्दी से ऑफिस आओ, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। तो हारून आगे से कहता है कि सर, मैं अपनी वाइफ के साथ बाहर आया हुआ हूँ, तो मैं उसे घर ड्रॉप करके फिर आ जाता हूँ। तो सुल्तान हारून से कहता है कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, वो खुद चली जाएगी, तुम फ़ौरन मेरे पास पहुँचो। तो हारून नगीन से कहता है कि मुझे ऑफिस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, तुम ऐसा करो, तुम खुद टैक्सी लेकर घर चली जाना। जैसे ही हारून बाहर निकलता है तो वहाँ पर सुल्तान पहुँच जाता है और नगीन का वेट करने लगता है। तो नगीन को मॉल से बाहर आता हुआ देखकर उसका पीछा करने लगता है और उसे रास्ते में रोककर वो ही अपने मोहब्बतों के किस्से सुनाने लग जाता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, और अपनी मोहब्बतों के बड़े बड़े दावे करता है। लेकिन नगीन पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। नगीन उसे फिर से सुनाकर चली जाती है और हारून सुल्तान के कहने पर वहाँ से चला तो जाता है, लेकिन उसे नगीन की टेंशन लगी रहती है। वो नगीन को बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स करता है, लेकिन नगीन का फ़ोन बंद जा रहा होता है। हारून ऑफिस से घर आकर नगीन से पूछता है कि तुम्हारा फ़ोन बंद क्यों जा रहा था, क्या ख़राब हो गया है? तो नगीन हारून को जवाब देती है कि नहीं, फ़ोन तो ख़राब नहीं हुआ, हाँ मगर मैंने सिम चेंज कर ली है। तो हारून बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर ऐसी क्या वजह आ गई कि नगीन को अपनी सिम चेंज करनी पड़ी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि नगीन को हारून को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।